बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मैं हूं बाबर हयात और आप देख रहे हैं 24/7 उर्दू न्यूज़ पर बाबर हयात शो। एक बहुत ही शानदार दिन की दुआओं के साथ आज के इस प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट के लिए ये दिन और कल का दिन बहुत बुरे दिन साबित हुए हैं और ये दिन और आगे बुरे से बुरे होते जाएंगे, बद से बदतरीन होते जाएंगे और वही चीज़ें हमें बार बार देखने को मिलेंगी। वही शिकस्त, वही हजीमत, वही शर्मिंदगी हमें बार बार उठानी पड़ेगी अगर हम अपना रास्ता नहीं बदलेंगे और दुरुस्त रास्ते पे नहीं आएंगे। अगर आप दुरुस्त रास्ते पे चल रहे हो, कम अज कम आप राइट ट्रैक के ऊपर हो, और आप भटक भी जाएं तो आप दोबारा राइट ट्रैक के ऊपर आ जाते हैं। लेकिन अगर आप राइट ट्रैक के ऊपर ही ना हो, आप रॉन्ग ट्रैक के ऊपर हो और आप जाना चाह रहे हो अपनी मंजिल पे, तो आप कभी अपनी मंजिल पे नहीं पहुंच सकते। अपने रास्ते से, अपनी मंजिल से हटी हुई पाकिस्तान की टीम, जिसका कोई ट्रैक नहीं है, जो बिल्कुल गलत रास्ते पे भूल भुलैयों में है और जिसको चलाने वाले उससे बढ़कर फारिग हैं, टीम के अंदर चलने वाले वो उससे बढ़कर फारिग हैं। सो ना हंजारों का टोला, ना काम लोगों का टोला, नकम्मों का टोला इकट्ठा हुआ है और उसने पाकिस्तान क्रिकेट का सत्यानाश कर दिया है। पिछले 4 महीने में हम 4 बार भारत से हारे हैं और बार बार हारे हैं। और पहले तो कुछ इज्जत से हारे थे, इस बार तो इंतहा हो गई और अखीर हो गई। और इस शर्मनाक शिकस्त के बाद एक बार फिर वही रोना, बूढ़े हो गए ये रोना रोते हुए। पाकिस्तान के लिए एक और बुरी खबर आ गई है, एक और बुरी खबर। एक वर्ल्ड कप से बाहर निकलने का खतरा एक बार फिर हमारे ऊपर मंडला रहा है, एक तलवार मंडला रही है हमारे ऊपर। और ये बार बार हम कहते थे यार अब थक गए हैं, यकीन करें, ये इंतजार कर करके भी थक गए। इस टीम ने इतना डिसअपॉइंट किया है कि नाउमीदी की भी कोई हद होती है, ये नाउमीदी की सारी हदें क्रॉस कर गए। बिकॉज अगर रास्ता दुरुस्त हो ना, तो बंदा कह सकता है कि यार रास्ता दुरुस्त है, रास्ते के ऊपर चलने वालों में कोई इक्का दुक्का आगे पीछे आप डाल लेते हैं, मंजिल तो सामने नजर आ रही। यहां मंजिल ही नहीं है, यहां कोई रास्ता ही नहीं है। और जो रास्ते पे चलने वाले कोई इधर को चल रहा है, कोई इधर को चल रहा है, तो भाई कहां मंजिल पे पहुंचेंगे। इंडिविजुअल गोल सेट किए हुए हैं, अपनी जात के लिए खेल रहे हैं, पैसा कमाने के लिए खेल रहे हैं कि हम बने रहें क्रिकेट में। सिफारिशें चल रही हैं, अब्बे दादे जो हैं उनकी सिफारिशों के ऊपर टीमों के अंदर आ रहे हैं और फिर शर्म भी नहीं आती। और फिर क्रिकेट, क्रिकेट उन लोगों के हाथ में है, वो कहते हैं ना बंदर के हाथ में माचिस दी हुई है, अब वो जलाएगा, भस्म करेगा, सब कुछ खत्म करेगा। और वही हमारी क्रिकेट का हो रहा है। अब मसला यह है कि पाकिस्तान हार गया और अब फिर बात शुरू होगी, इसको बदल दो, उसको बदल दो, फलां को बदल दो। भाई जो शख्स क्रिकेट की बर्बादी का जिम्मेदार है, जो करंट बर्बादी है उसका जिम्मेदार है, उसका भी तो पता चलना चाहिए वो कौन है। और इस बार कोई लगी लिपटी के बगैर, मैं समझता हूं कि आई एम रियली सॉरी टू से दैट मिस्टर चेयरमैन, यू आर नॉट अ कैपेबल पर्सन टू रन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। ठीक है, आप एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से चला लीजिए, आप जो है वो इंटरनेशनल प्रॉब्लम्स में, फॉरेन मामलात में आप इन्वॉल्व हो जाइए, सियासी मामलात में आप इन्वॉल्व हो जाइए, सब कुछ कर रहे हैं आप, लेकिन क्रिकेट को तबाह कर रहे हैं। और क्रिकेट इज द बेस, ये बुनियाद है। अगर ये तबाह होनी है तो हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें कुछ भी नहीं चाहिए। हमें ना इंडिया से जीत चाहिए सियासत के मैदान में, ना हमने आईसीसी को झुकाना है, ना हमें पैसे चाहिए, ना बांग्लादेश को पैसे चाहिए। भाई क्रिकेट होगी तो पैसे मिलेंगे ना आपको। आपकी क्रिकेट ये है कि वो विक्रांत गुप्ता सही कहता है कि ये कोई पाकिस्तान और इंडिया का मुकाबला नहीं है, कोई राइवलरी नहीं है। वो तो कहता है ये WWE है, जिसमें एक कमजोर पहलवान ताकतवर पहलवान से मार खाने के पैसे लेता है। आप हमसे जलील होने के पैसे ले रहे हैं। हर बार आप हमारे साथ मुकाबले में आते हैं और हमारी लोग ये देखते हैं कि पाकिस्तान को इस बार किसने मारा, कैसे जलील किया, कैसे रुसवा किया, और फिर लोग मजाक उड़ाते हैं। आज ऑस्ट्रेलियन मीडिया पाकिस्तान का मजाक उड़ा रहा है। फॉक्स की हेडलाइन ये है कि अगर बाइकआउट हो जाता तो इससे छोटी इंबैरेसमेंट थी जो पाकिस्तान को कल देखनी पड़ी है, गुज़िश्ता रात देखनी पड़ी है। ये फॉक्स, ऑस्ट्रेलिया का फॉक्स न्यूज, वो कह रहा है कि वो कम एम्बैरेसमेंट होती अगर आप बाइकआउट करते रहते।
आपने ये मैच खेलकर पाकिस्तान के 25 करोड़ अवाम को झुका दिया है, नजरें झुका दी हैं, लोगों के सामने सर उठा के चलने जोगा नहीं छोड़ा आपने मोहसिन नकवी साहब। उसकी वजह यह है कि आपने एक निकम्मों, नाअहलों, नपुंसकों का पूरा टोला, पूरे का पूरा जोड़ बना के रखा है ताकि आपको पता चले कि पाकिस्तान टीम को जो है वो किस हद तक तबाह होना है। अब मेरी समझ से बालातर अभी मैं देख रहा था, शोएब अख्तर ने बड़ी क्लियर बात की है। उसने ये बात की जो मैं बात कर रहा हूं, जो हमारे दिल की आवाज। उसने कहा एक नाअहल आदमी को आपने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन बनाया हुआ है जिसको क्रिकेट की कोई अलफ बे का नहीं पता, तो वो क्या लोगों को लेके आएगा, वो यही करेगा। फिर उसने बड़ी बात की, बड़ी बात, इस पे आगे चल के बताता हूं। शाहिद आफरीदी ने बहुत बड़ा जिगरा दिखाया है, लेकिन सकलैन मुश्ताक, आई एम रियली सॉरी टू से दैट, मजहब के लिबादा ओढ़े हुए ये लोग, और जब हकीकत सच बोलने की बात हो तो आपके अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि आप एक्सेप्ट करें कि आपका दामाद किसी काबिल नहीं है, वो सिर्फ आपकी सिफारिश के ऊपर पाकिस्तान टीम का हिस्सा बना हुआ है, बोझ है वो पाकिस्तान टीम के ऊपर। शोएब अख्तर ने ये बिल्कुल सही कहा। उसने कहा नाअहल आदमी है, सियासत करे जाके अपनी, क्रिकेट बोर्ड को अगर आप चलाएंगे तो इसी तरीके से चलाएंगे। उसने कहा कि एक ऐसा आदमी जो आपको एक मैच नहीं जितवा सकता, आपने उसको किंग बनाया हुआ है। एक ऐसा आदमी जो 10 ओवर नहीं करवा सकता, लंगड़ाना शुरू कर देता है, आपने उसको पाकिस्तान का मैच विनर बनाया हुआ है। He was talking about बाबर आजम एंड शाहीन शाह अफरीदी, एंड आई एड मोर इन इट कि शादाब खान जो आधे पिच के ऊपर बॉल फेंकता है, बल्लेबाजी गुजारे लायक है, आप उसको शामिल करके एक प्रॉपर बल्लेबाज का हक मार रहे हैं। ये कौन सी साइंस है, कौन सी सिलेक्शन है, ये कौन सा माइंडसेट है जो आप लेके चल रहे हैं? देखिए, शाहिद आफरीदी ने यह कहा कि अगला मैच पाकिस्तान का नमीबिया के साथ, और वही रंडी रोना शुरू हो गया हमारा कि पाकिस्तान को नमीबिया से मैच जीतना पड़ेगा वरना पाकिस्तान इस T20 वर्ल्ड कप से बाहर। जी हां, पाकिस्तान अगर नमीबिया से हार गया तो यूएस से क्वालिफाई कर जाएगा T20 वर्ल्ड कप में। भारत ने 60+ रन्स का इतना बड़ा झटका दिया है पाकिस्तान को कि पाकिस्तान इस वक्त नेट रन रेट में तीसरे नंबर पे आ गया है आफ्टर यूएस पॉइंट्स टेबल में पाकिस्तान यूएस से नीचे है। यार, बेशर्मी की इंतहा है, इनको शर्म नहीं आती, इन बेशर्मों को, इसके बावजूद शर्म नहीं आती, इन बेगैरतों को गैरत नहीं आती। बैठे होंगे आपस में मौजें कर रहे होंगे, रात के वक्त जाके इन्होंने अयाशियां की होंगी इन बेगैरतों ने जाके पाकिस्तान की कौम को जलील और रुस्वा करके। आई एम रियली सॉरी, मैं हार्ड वर्ड्स बोल रहा हूं, बट क्या करूं यार, मैं इससे ज्यादा साफ सुथरी जुबान नहीं इस्तेमाल कर सकता। दिल तो बहुत कुछ करता है कहने को, हम भी मुंह में जुबान रखते हैं। कोई पूछे कि मुद्दा क्या है, यह है हमारा मुद्दा कि भाई बेगैरत है, बेशरम है, और इनको कोई बेहिस है, कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर आ जाते हैं भीख मंगे पैसों के लालच में पाकिस्तान का नाम बेचने के लिए। वो देखो ईशान किशन अपनी टीम का कैसे नाम बनाया है, कैसे नाम बनाया है, कितनी देर से वो डोमेस्टिक क्रिकेट खेल रहा है, अपनी डोमेस्टिक टीमों को जितवा रहा है। इनको डोमेस्टिक क्रिकेट में खेलने का कोई, इनको मौत पड़ जाती है। बाबर आजम की गर्दन का सरिया निकालें, किक आउट करें इसे कह जाके खेले और साबित करे कि वो T20 क्रिकेट में जो है वो आने का हकदार है या नहीं। एक यार्ड स्टिक तो बनाए यार। आपने अंधों को कानों में राजा बनाया हुआ है, ओ जी हमारा किंग, हमारा फलाना, और सबसे बढ़कर बेगैरत वो लोग हैं जो उसको किंग कहते हैं, जिन्होंने उसको अंधेरे में रखा हुआ है, और लाओ उसको उसकी औकात में वापस, बताओ कि तुम किसी काबिल नहीं हो। कोहली से कंपैरिजन करते हो, कोहली ऐसी शॉट खेलता जो इसने खेली है, बताएं मुझे। एक तरफ से उस्मान मार रहा है, तुझसे हम रन अ बॉल मांग रहे हैं यार। तुझे अगर रन अ बॉल भी नहीं इन कंडीशंस में करना तो तुम टीम के नजदीक ना हो, 10 मील तक इसको टीम के नजदीक नहीं आने देना चाहिए, इसको किक आउट करें। Nothing is important than Pakistan and our respect, our regard.
कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, कोई बबरू तबरू शबरू निकाल दो, किक आउट कर दो। जब हमारा झंडा नीचे जमीन पे रोलते हैं, इन लोगों की पाकिस्तान टीम में कोई जगह नहीं है, ना शादाब की, ना शाहीन की, ना बाबर की। और शाहिद आफरीदी ने कहा है कि नमीबिया के खिलाफ जो मैच है उसमें मैं बिल्कुल इनको शामिल ना करता। उसने अपने दामाद का नाम लिया, ही हैज द करेज टू से दैट। पहले वो भी साथ दे रहा था, नहीं 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 शाहीन सीनियर है, मैं उसको बैक करूंगा, ये सीनियर है, उसने तुझे भी जलील करके रख दिया। ऐसी नाहंजार औलाद से बंदा इसके बगैर ही बेहतर है। तो अब देखिए, खुद कह रहा है कि शाहीन को मैं टीम में शामिल ना करूं, मैं शादाब को शामिल ना करूं, मैं बाबर को ना शामिल करूं, मैं यंगस्टर्स को जगह। अगर इन लोगों ने, उसने कहा कि कितना अरसा हो गया इन पे हम उम्मीदें लगा के रखते हैं कि मुश्किल मैचेस में, बड़े मैचेस में आके हमें बचाएंगे, हमें मैच जितवाएंगे। अगर ये नहीं जितवा सकते तो नए लड़कों को मौका दे नो, खत्म करो इनकी कहानी, खत्म करो इनकी कहानी, निकालो इनको टीम के ऊपर, ये सफेद हाथी टीम के ऊपर बोझ बने हुए हैं। बहरहाल अब उन्होंने भी कह दिया है, सब ने कह दिया है। बड़े सवाल आते हैं कि मतलब 4 बार यार, हद होती है, कोई मुकाबला लड़के तो हारो, करीब तो जाओ, लेकिन नहीं है, बस अपनी पसंद। और ये जो साहब आए हुए हैं वहां से, गोरा बुला लिया न्यूजीलैंड से, हमारे सर पे मुसल्लत कर दिया इसको, ये दिमाग ही नहीं है यार। जो सबसे इंपॉर्टेंट आपका बॉलर है उसको 11वें ओवर में बॉलिंग दे रहे हैं यार। ये इस हद तक निकम्मे लोग हैं यार, दिमाग से फारे गए हैं। लिख के लाते हैं कि इसने इस वक्त ये करना है, ये करना, ग्राउंड में क्या हो रहा है इनके ऊपर से वो कहते हैं ना कि वो इनके सर पे से जू नहीं रेंगती, इनको समझ ही नहीं आती यार। ये कप्तान है यार, ये कोच है, ये कहां का कप्तान है, ये कहां के कोच है, ये किस किस्म की प्लानिंग है। देखिए, अगर ये तीनों पाकिस्तान की T20 टीम में खेलेंगे ना अगेंस्ट नमीबिया, आई एम नॉट गोना सपोर्ट पाकिस्तान। आई विश के पाकिस्तान हार जाए, मैं दुआ करूंगा अल्लाह से कि इनके होते हुए पाकिस्तान हारे। ये नासूर हैं, इनका इलाज नहीं हुआ तो ये पाकिस्तान टीम को खा जाएंगे। और मैं फील्ड मार्शल साहब से गुजारिश करता हूं कि ये जो आपने तोहफा हमारे ऊपर मुसल्लत किया हुआ, खुदा के लिए इसको ले जाइए, सियासत में रखिए इसको, ये सियासी हेर फेर अच्छे जानता है, क्रिकेट के ऊपर रहम फरमाइए, खुदा के लिए हाथ जोड़ता हूं। पाकिस्तान की क्रिकेट एक वाहिद चीज है जो कौम को आपस में जोड़ के रखती है, इससे इस रूह को ले जाइए। हमें नहीं चाहिए इंडिया को झुका दिया, फलाने को झुका दिया, वी डोंट वांट इट, हमें नहीं चाहिए, हमें क्रिकेट चाहिए और क्रिकेट ठीक होनी चाहिए। हमारी क्रिकेट ठीक होगी, हमारी वैसे रिस्पेक्ट बन जाएगी। इस क्रिकेट के साथ आपकी क्या रिस्पेक्ट है जी, टके की रिस्पेक्ट नहीं है। छोटी छोटी टीमें कहती हैं हम पाकिस्तान को हरा देंगे। तो बहरहाल अब किस्सा मुख्तसर कि जी पाकिस्तान के लिए खबर यह है कि पाकिस्तान नमीबिया से 18 को पाकिस्तान का मैच है। अगर नमीबिया ने कहीं ऊपर नीचे कर दिया तो आप बाहर, और अगर आप नमीबिया से जीत गए तो फिर आप सुपर 8 में मजीद हमें तकलीफ देने के लिए आप क्वालिफाई करेंगे, ठीक है। और वहां पे भी वहां पे बड़ी टीमों के खिलाफ आपने खेलना है। ये बी क्लास सी क्लास टीमों के खिलाफ 32 गेंदों पे 46 रन करके आप समझते हैं कि आपने आसमान फतह कर लिया, सर कर लिया, पहाड़ सर कर लिए। जब टीमें बड़ी आती हैं आपकी निकल जाती है, उस वक्त पैम्पर गीला कर देते हैं आप लोग, ठीक है। ये है आपकी औकात। अब जो है मैं समझता हूं कि पाकिस्तान को बड़े डिसीजन करने चाहिए, पाकिस्तान को ख्वाजा नाफे को इन करना चाहिए, पाकिस्तान को फखर जमान को इन करना चाहिए। यार जो T20 के प्लेयर्स हैं उनको शामिल करो, निकालो इनको बाहर। और पाकिस्तान को सलमान मिर्जा जो परफॉर्मर है, पिछले मैच में 3 विकेटें ली हैं उसने, आपने उसको बाहर निकाल दिया। यार ये किस किस्म के अप्रोच वाले लोग हैं भाई, ये किस किस्म के दिमाग वाले लोग हैं यार। जूते मारो इनको कान पकड़वा के, ये वो खाने वाली कौम है। और अगर बारिश हो जाती है तो भी पाकिस्तान का भला है, बारिश हो जाती है तो पाकिस्तान जो है वो कम से कम पाकिस्तान फिर भी क्वालिफाई कर जाएगा 5 पॉइंट्स के साथ। लेकिन इस तरीके से क्रिकेट खेलनी है तो भाई इससे बेहतर ये है कि आप ना खेलें, मेहरबानी करें। और अगेन ये बेहतर था कि हम बाइकआउट कर देते, मजाक बनाया जा रहा है। विक्रांत गुप्ता कहता है इस टीम में गुर्दा नहीं है, इस टीम में गुर्दा नहीं है, इस टीम में जिगरा नहीं है। वो जो हमसे पुराने पाकिस्तान के प्लेयर खेला करते थे उनके अंदर जिगरा होता था, उनके अंदर बेखौफी होती थी, निडर होता था, इंडिया उनसे डरा करता था। ये
बस छोड़ दें। बाबर हयात को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।